Hello, bachcho, let's read the question first. The question says that at moment t equal to 0, f equal to at is applied on small body of mass m resting on smooth horizontal plane. A is constant. The permanent direction of this forms an angle alpha with horizontal. Find velocity of body at the moment of its breaking of the plane. So students, सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. सो की कंसेप्ट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. देखो, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जो सेकंड लॉ है वो क्या होता है, एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी होता नहीं होता बच्चों, राइट. और मास कांस्टेंट एफ क्या होता है, डी पी बाई डी टी. मास कांस्टेंट तो क्या जाता है, ये एम बाहर आता है तो एम डी वी बाई डी टी हो जाता है. अब देखो यहाँ पर बच्चों फोर्स आपका कांस्टेंट है, राइट. एफ इक्वल टू सॉरी मतलब ए टी दे रखा है, कांस्टेंट नहीं है. एफ इक्वल टू क्या दे रखा है आपका ए टी. सो डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगा बच्चों आपका ए बाई एम टी. ध्यान देना ए कांस्टेंट है बच्चों आपका यहाँ पर. तो डी वी क्या हो जाएगा आपका, राइट, इंटीग्रेट कर लो. सो ए बाई एम टी डी टी. ए बाई एम को बाहर ले लिया मैंने क्योंकि ये कांस्टेंट है. तो टी इक्वल टू जीरो पर देखो ये आपका स्टार्ट करता है, राइट, ये मोशन आपका. तो टी इक्वल टू जीरो पर वी इक्वल टू जीरो. टी इक्वल टू टी पर मान लो वी आपका वी हो जाता है, ठीक है. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड वी आ जाएगा, उधर क्या आ जाएगा ए टी स्क्वायर बाई टू एम बच्चों. इंटीग्रेट करोगे तो टी स्क्वायर बाई टू आएगा और टी इक्वल टू टी रखोगे टी इक्वल टू जीरो रखोगे जीरो, राइट. तो टी स्क्वायर बाई टू एम आ गया. तो मुझे टी की वैल्यू पता करना है बच्चों जिस इंस्टेंट पर ये ब्रेक हो जा रहा है, मतलब आपका छोड़ दे रहा है सरफेस. तो देखो जो फोर्स है बच्चों ये आपका ऐसा लग रहा है, राइट. ये एफ है और ये क्या है बच्चों आपका अल्फा है. तो इधर तो बच्चों एफ कॉस अल्फा आएगा और इधर क्या आएगा आपका एफ साइन अल्फा आएगा. और ऊपर नॉर्मल भी आएगा बच्चों और नीचे क्या आएगा एम जी आएगा. जब ये कांटेक्ट छोड़ देगा बच्चों तो होगा क्या, तो जो नॉर्मल फोर्स होगा वो क्या होगा आपके जीरो हो जाएगा क्योंकि कांटेक्ट छूट गया. तो एफ साइन अल्फा बच्चों क्या होगा, जस्ट एम जी को बैलेंस करेगा उस इंस्टेंट पर. आपका एफ साइन अल्फा क्या होगा बच्चों आपका, देखो एफ साइन अल्फा प्लस एन इक्वल टू एम जी है. तो उस टाइम पर क्या हो जाएगा बच्चों, एन क्या हो जाएगा जीरो. तो एफ साइन अल्फा बच्चों एम जी के बराबर हो जाएगा. तो एफ क्या होगा बच्चों आपका एम जी बाई साइन अल्फा. एफ क्या है आपका एम जी बाई साइन अल्फा. और एफ क्या है बच्चों आपका ए टी है. तो टी क्या आ जाएगा एम जी बाई ए साइन अल्फा. और वी क्या है बच्चों आपका, यहाँ से देखते हैं तो वी है आपका ए टी स्क्वायर बाई टू एम. सो ए बाई टू एम इंटू टी स्क्वायर. टी क्या है बच्चों आपका एम जी बाई ए साइन अल्फा का होल स्क्वायर. तो ये भी है. तो ये क्या आएगा ए बाई टू एम इंटू क्या आ जाएगा एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा. तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आपका एम जी स्क्वायर ये आ जाएगा और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा टू ए साइन स्क्वायर अल्फा. क्या आएगा एम जी स्क्वायर अपॉन टू ए साइन स्क्वायर अल्फा. ये बच्चों वी की वैल्यू आ जाएगी. So this will be the answer. So I hope you understood it well. Best of luck.